इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक है श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जब तक किसी वस्तु का हमें अस्तित्व का पता न हो तब तक हम उस वस्तु की कोई प्लानिंग नहीं बना सकते। यदि अपन को अपने जीवन के जीने का ही अस्तित्व न हो तो मरते समय कौन प्लानिंग बनाता है। जब अपन को जीने की इच्छा होती है तो कुछ प्लानिंग बनती है। बचपन में व्यक्ति पढ़ाई करता है, बुढ़ापे में नहीं, क्योंकि बचपन में कुछ बनने की, कुछ अस्तित्व की उम्मीदें जगती हैं। तो इसलिए अपनी जो दृष्टि चल रही है वह है तत्व दृष्टि, और तत्व दृष्टि का अर्थ मात्र इतना ही है जिसको हम जानना चाह रहे हैं वो दुनिया में है भी कि नहीं है, कि मात्र हम कल्पना कर रहे हैं। हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि गधे के सींग देखने की इच्छा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आकाश के फूल देखने की इच्छा कर रहे हैं। कभी ऐसी कोई कल्पना तो नहीं कर ली है हमने जो कल्पना कभी साकार ही नहीं होती। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं पहले जो तुम जानना चाहते हो उसके संबंध में तुम कहीं से ये पता करो कि वो वस्तु दुनिया में है अथवा नहीं है। है बस, अभी कुछ ज्यादा मत जानना। और यूं सा न चल सको तो फिर दुनिया में क्या क्या है उसकी लिस्ट किसी से पूछो, सर्वभग भगवान से पूछो कि दुनिया में जो है वह है भी कि नहीं, कि दुनिया शून्य तो नहीं है, कहीं ये भ्रम जाल तो नहीं है, कहीं ये माया तो नहीं दिख रही है। देखने में तो ऐसा लगता है कि तत्व नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, सब भ्रम है। मात्र कल्पना सी महसूस होती है जब कोई कहता है कि दुनिया में त्रिकालिक सत्य है, हर वस्तु त्रिकालिक है। कल्पना लगती है, ऐसा लगता है कहाँ है सत्य। मैं तो मरण की तरफ जा रहा हूँ, मिटने की तरफ जा रहा हूँ। मैं तो दिन प्रतिदिन
कुछ खो रहा हूं। दिन प्रतिदिन मैं भी कहीं खो रहा हूं। कुछ ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कुछ मिल रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ जा रहा है। आप अपनी जिंदगी को देखना, जिंदगी देखते देखते एक उम्र के बाद ऐसा लगता है कि अब मैं जा रहा हूं। बचपन में तो लगता था कि मैं कुछ बन रहा हूं, मैं कुछ हो रहा हूं, मैं कुछ प्राप्त करूंगा। एक दिन बढ़ गया, 2 दिन बढ़ गया, 3 दिन हो गया, साल भर हो गया, 6 महीने हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 40 साल हो गया। अब 40 के बाद अब कुछ अनुभूति अलग होने लगी है। जिंदगी एक शिखर के समान है। जिंदगी यव मध्य रचना करती है। जिंदगी सूर्य के समान है, जो सूर्य 12 घंटे चढ़ता है और 12 घंटे ढलता है। जब सूर्य चढ़ता है वो दिन, वो समय 12 बजे शुभ माना जाता है। चढ़ता हुआ सूर्य शुभ माना जाता है, उसे कहते हैं शुभ है चढ़ता हुआ सूर्य। लेकिन ये दिन भर में मात्र 6 घंटे हैं जिसमें हम सूर्य चढ़ता हुआ देखते हैं। सूर्य का तेज भी बढ़ता है, लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं उसके बाद फिर उसको ढलता हुआ सूर्य बोलते हैं। ढलता हुआ सूर्य, लग ही नहीं रहा कुछ। पहले लग रहा था कि मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ बनूंगा, मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है, मैं कुछ पा रहा हूं। देखो, मैं मूर्ख था, स्कूल गया तो मैं ज्ञानी हो गया। मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे अब बहुत कुछ आने लगा है। मैं चल नहीं पाता था, मैं चलने लगा हूं। मैं बोल नहीं पाता था, मैं बोलने लगा हूं। मैं पहचान नहीं पाता था, अब पहचानने लगा हूं। मैं खा नहीं पाता था, अब मैं खाने लगा हूं। मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैं अब करने लगा हूं। मैं अपनी जिंदगी के शरीर की गंदगी भी नहीं धो सकता था, अब मैं धोने लगा हूं। मैं कपड़े पहन नहीं सकता था, अब मैं कपड़े पहनने लगा हूं। कितना विकास हुआ। जन्म के समय तुम कुछ भी नहीं कर पाते थे और अब सब कुछ कर रहे। कितना 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 विकास हो गया। थोड़ा देखना, अब कुछ लग रहा है ऐसा कि कुछ जा रहा है। जन्म के बाद लग रहा था कुछ आ रहा है। मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे पढ़ना आ गया, लेकिन जवानी के बाद लगता है कि कुछ मैं भूलता जा रहा हूं। मैंने जो याद किया था वो भूल गया। मैं जो देख रहा था वो देखना भी बंद हो रहा है, सुनना भी बंद हो रहा है। कुछ हम उसी दशा में तो नहीं पहुंच रहे जिस दशा में तुम पहले थे। नीति बनाई गई, बूढ़ा बारा एक समान। बुढ़ापे की दशा देख लेना, बच्चे में और बुढ़ापे में कोई अंतर नहीं आता। सब भूल गया, खो दिया। यानी 80 साल की उम्र में 40 साल चढ़ाव के हैं और 40 साल उतार के। 12 घंटे में 6 घंटे सूर्य चढ़ता है, वही शुभ है, वही संकेत है शुभ का। करोड़ों कुछ करना है। 12 बजे के बाद सूर्य को ढलता हुआ सूर्य बोलते हैं।
ढलता हुआ सूरज। ऐसे ही जिंदगी में कुछ लग ही नहीं रहा है कि मैं कुछ पा रहा हूं, जीने की अनुभूति हो नहीं रही, ऐसे लग रहा है कि मर रहा हो, कुछ जा रहा है। इस सृष्टि को देख करके मन स्थिर नहीं हो रहा है तत्व पर। एक बार इस सृष्टि को देखकर कबीर दास भी बहुत बड़ा फिलॉसफर था, बहुत ज्ञानी थे, नीतिज्ञ थे, लेकिन जब सृष्टि को देखा तो वे रो पड़े। बोले यहां तो कुछ भी नहीं है, जो अभी यही विश्वास नहीं है जो है वो है कि नहीं, भ्रम तो नहीं है, हमारी आंखों का चकाचौंध तो नहीं है। कभी आंखों में एक बीमारी हो जाती है, जो नहीं होता वो दिखने लग जाता है। रतौंधी कुछ दिखता ही नहीं, वो दिखता है तो उल्टा दिखता है, कुछ है ही नहीं। और जब जागते हैं स्वप्न है एक संसार। आचार्य ने उपमा दी, जैसे स्वप्न में हम नाना प्रकार की स्थितियां देखते हैं, लेकिन जैसे ही जागते हैं कुछ नहीं। कल्पनाएं ऐसी हैं कोलू के बैल के समान। कोलू का बैल जैसे समझता है कि मैं बहुत चल चुका हूं, शाम को जब पट्टी खुलती है तो वही कुआ, वही कोलू, पैर कह रहे हैं कि तू 50 किलोमीटर चल गया है, आंखें कह रही हैं मूर्खानंद देख ले जहां सुबह था वही अभी है। ये अनुभव में आ रहा है, ये संसार अनुभव में आ रहा है। ऐसा कबीर को भी यही अनुभव में आया, रो पड़े। उन्होंने बेटे ने पूछा, पिताजी क्यों रो रहे हो? बेटा तुम भी रोने बैठ जा मेरे साथ। ये संसार ऐसे ही है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, जो पाटन के बीच में शाबत बचा न कोई। सब मिट रहा है, क्या करूं? मिटते समय आनंद की अनुभूति कैसे हो? कोई वस्तु जब मिट रही हो तो आनंद की अनुभूति नहीं होती, दुख की अनुभूति होती। कबीरदास कहते हैं मुझे दुख की अनुभूति, सब मिटेंगे, तू भी मिटेगा, मैं भी मिटूंगा, सब मिट जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। और अनुभव में यही आ रहा है, सब कुछ मिट रहा है। लग नहीं रहा कि जीवन में मैं बड़ा हो गया हूं, ऐसा लग रहा है जीवन हाथ से जा रहा है। जो दिन कट सो आऊ में अवश्य घटे, बूंद बूंद रीते जैसे अंजुलि को जल है, ऐसा लग रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। जो दिन गया वो गया। तो सबसे पहले जैनाचार्यों ने कहा तुम कुछ करने भरने मत बैठो, पहले तुम तत्व दृष्टि रखो कि तुम हो कि नहीं, दुनिया है कि नहीं, है की अनुभूति। महानुभाव कल जो विषय कहा था, है की अनुभूति नहीं हो पा रही हमें। सबकी अनुभूति है, स्वर्ग की है, नरक की है, अपने जीवन, सब अनुभूतियां हैं। अनुभूति है कि मैं जीव हूं, लेकिन मैं है की अनुभूति नहीं हो रही कि मैं है, मुझे अनुभूति हो रही है नहीं की, है की अनुभूति नहीं हो रही। और है कि जिस दिन अनुभूति हो जाएगी, सम्यक दर्शन का मुख्य सूत्र है की अनुभूति करो। तुम हो, क्या हो ये नहीं सोचना तुम्हें, क्या हो ये मत सोचो। भी तुम बहुत जल्दी ये सोचते हो मैं क्या हूं, मैं पापी हूं कि पुण्यात्मा हूं, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं देव हूं कि नारकी हूं, मैं बाप हूं कि बेटा हूं। ये सब सोचने का क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? पहले ये तो बताओ तुम हो भी कि नहीं हो, तुम्हें अपनी त्रिकाली सत्ता का अनुभव हो रहा है कि नहीं, कि तुम्हें मिटने का अनुभव हो रहा है? तुम्हारे हाथ में कुछ है कि नहीं कि सब खिसकता जाएगा, रेत के समान पता चलेगा? कुछ नहीं है की अनुभूति। हम बहुत बहुत बड़े बड़े पर्याय मैंने पाई, लेकिन है की अनुभूति नहीं हुई। 9वें ग्रेविक में जाके हमने द्वादशांग का ज्ञान किया, लेकिन है की अनुभूति नहीं हो पाई।
कहाँ चूक रहा है वो, कहाँ चूक रहा है वो शुद्ध केवली जैसा ज्ञान प्राप्त करके अभव्य मिथ्या दृष्टि, कहाँ चूक रहा है? क्या नहीं उसको पता, क्या नहीं पढ़ रहा है वो? उसके अनुभव में ज्ञान की पर्याय नहीं बन रही है वो त्रिकाली शत। कल भी मैं था, आज भी मैं हूं, कल भी रहूंगा। क्या हूं ये नहीं, क्या हूं, जो क्या है वो तो मिटने वाला है। मैं मनुष्य हूं, मिट जाऊंगा। मैं देव हूं, मिट जाऊंगा। क्या है इसके संबंध में तुम्हें पहले नहीं सुना, ये तो मिटेगा, ये तो तुम्हें रुला देगा, रो पड़ोगे। तुम्हें वो करो कि मैं हूं, मैं हूं, मैं कौन हूं, ये चर्चाएं पहले नहीं करना, करेंगे अपन। पहले चर्चा तो करो, कौन हूं ये नहीं, मैं हूं। प्रेजेंट पोजीशन अनुभूति करो, मैं हूं। कौन नहीं, भगवान नहीं, संसार कुछ नहीं हो तुम। कभी 5 मिनट को बैठना, हम इसी में तो सारी जिंदगी निकल रही हमारी। मैं क्या हूं, इसी में तो बर्बाद हो रहा हूं मैं। सुबह उठता हूं, निमित्त के अधीन हो जाते हैं। सामने जो आया, बेटा आ गया तो किसकी अनुभूति? मैं बाप हूं ना। बेटे को देखते ही तुम्हें अनुभूति क्या हुई? मैं पिता हूं। भाई को देख के अनुभूति क्या हुई? मैं भाई हूं। मम्मी पापा को देख करके अनुभूति क्या हुई? तुम झुकने लगे ना। झुकना क्या बता रहा है? मैं बेटा हूं और ये मेरे, चलो पैर छू लो। बेटे की अनुभूति है। तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, जीरो। जिस दिन माँ बाप मर जाएंगे रोते फिरोगे। बेटे पने में आनंद नहीं है, पर सापेक्ष है। आज आनंद आ रहा है, मेरे मम्मी पापा हैं, देखते ही फूल के नहीं समाये, चलो पैर छू लेते हैं, धन हो गया है। ये आनंद कितनी देर चलेगा? सभी बताओ ना। सभी लोग किसी ना किसी के बेटे हो के नहीं बोलते नहीं भैया, बताओ ना। हाँ है महाराज, है। और कब कब पापा मम्मी को देखकर आनंद नहीं आया? जब सामने आए, जब देखा आनंद। यह आनंद एक दिन में आंसू में बदलता है कि नहीं? बदलता है। क्या है वो आनंद जो एक दिन रुला के जाएगा? एक दिन हमें बेटे करने की अनुभूति नहीं होगी। पापा मर जाएंगे, मम्मी मर जाएगी, अब बेटेपन की अनुभूति नहीं होगी, कहीं नहीं होगी, दुनिया में गायब है। अब तुम्हें कभी भी दुनिया में जिंदगी भर में कभी नहीं होना कि मैं बेटा हूं, क्योंकि बाप तो है ही नहीं। स्मृति में कर लेना, फिर एक फोटो टांग देना। क्या तुम लोगों की नीतियां समझ में नहीं आती? जिंदा बाप को आज तक कभी माला नहीं पहनाई, और मरे बाप की थोड़ा शेयर करो ना आप। माला पहनाता पट्टा, फोटो को माला पहनाता है। और माला पहनने के लिए किसी फोटो पर माला टंगी है, समझ लेना कि ये व्यक्ति मरे हुए की जिंदा की है। फोटो पे माला लगना है कि ना ये जा चुका है। माला जिंदा को पहनाई जाती है। माला जिंदा का श्रृंगार है, माला जिंदा का सम्मान है। जिसने भी ये प्रकृति चलाई होगी, जिसने भी ये नियम चलाया होगा, बहुत फिलोसफर होगा, बहुत दार्शनिक होगा कि मरे पर माला पहनाना। और अगरबत्ती और लगने लग गई तो बस फोटो के सामने माला और अगरबत्ती, समझ लेना कि अभी लेटेस्ट। जिंदा को कौन अगरबत्ती लगाता है? क्या फोटो सर पिताजी की, दादाजी की, तो माला पहनाओगे, अगरबत्ती। ये पूजा ही है ना। कभी जिंदा बाप की पूजा की? जिंदा बाप की कभी पूजा की?
जिंदा बाप को कभी माला पहना के अभाव किया नहीं किया। जिसने भी ये चलाया बहुत बड़ा दार्शनिक था। इस संसार के सत्य को बताने के लिए इससे बड़ा और क्या प्रमाण है। क्षणिक है तुम्हारा। भाई आते भाई की अनुभूति हुई, ज्यादा देर नहीं चलने वाले। पत्नी आई तो मैं पति की अनुभूति हुई, मैं पति हूं। अच्छे अच्छे लोगों को विदुर होते देखा है। शादी करके आए, खुशी से विदुर हो गए। पत्नी को पति को देखकर अनुभव हुआ मैं पत्नी हूं। वो तुरंत अपने आप को बदल देती है, अपने आप को पत्नी के रूप में समर्पित हो जाती है। वो अपने अनुभव में आता है कि मैं पत्नी हूं, क्योंकि मेरे सामने कौन है? पति। तुरंत उसका सारा मन, सारा वचन, सारी काया, सारे आंख, कान, सोच किसका हो जाता है? पत्नी का हो जाता है। वो पत्नी बन के सोचेगी, पत्नी बन के देखेगी, पत्नी बन के बोलेगी। अब सब कुछ उसका पूरा द्रव्य गुण पर्याय पत्नी रूप हो गया, क्योंकि सामने पति है। कितनी देर तक मानते? बाल विधवाएं होते देखे हैं, तो पत्नी पने की अनुभूति क्षणिक है। गुरु और भक्त में भी यही लगा लेना। गुरु और शिष्य में, गुरु को देखकर हमें शिष्यत्व की अनुभूति हुई। मैं शिष्य हूं, ये मेरे गुरु हैं। ज्यादा देर नहीं चलने वाला। भगवान के सामने अनुभूति हुई, ये मेरा भगवान है, मैं भक्त हूं। कब तक करोगे ये अनुभूति? कब तक करोगे? मंदिर में है जब तक। कितनी देर बैठोगे मंदिर में? यानी हमारा कोई स्वरूप है ही नहीं। सामने जो आ जाए वही मैं हूं। सामने जो मेरे आता है मैं वही हूं। मैं क्या हूं? भांजा आया है तो मामा हूं, भांजा नहीं है तो मामा, बेटा नहीं तो बेटा नहीं। यानी आप थोड़ी कल्पना करना, पूरा तुम लोग अपना देखना, तुमने पूरी जिंदगी में तुम्हारी खुद की अनुभूति तुम्हें नहीं है। सब पर जितनी अनुभूतियां तुम करते हो, सारी अनुभूतियां पर सापेक्ष है। वो खिसक गया, अनुभूति गायब। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तत्व दृष्टि में 5 मिनट 24 घंटे में इनसे रहित तुम क्या हो कि नहीं? तुम क्या हो ये भी नहीं पूछ रहा हूं, तुम हो कि नहीं? माँ बाप मर चुके, भाई मर चुका, मरे नहीं है। मैं थोड़ा ध्यान करा रहा हूं, घबराना नहीं भैया। और चिंता मत करना, ऐसे ध्यान करने से कोई मरेगा नहीं। तुम घबराना, महाराज जी ऐसा ध्यान किया और सोई मर गए, सही में तो नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे। नहीं तो ये सारा दोष सुखचंद्र आचार्य महाराज को लगेगा। भाई हम लोगों को ध्यान में बैठा के क्या कहते हैं? ध्यान कर, अग्नि धारणा, ये सारा शरीर जल गया, जल के राख हो गया, कर्म जल गए। अब तू शरीर से रहित होकर चेतन आत्मा है। तो शुरू में लगता ऐसी भावना करूंगा, सही में जल गया तो नहीं जल गया। सत्य को पहुंचने के लिए कई बार भयानक दृश्य देखना पड़ता है। सत्य को पाने के लिए कई बार स्वयं को मन से जलाना पड़ता है। सत्य को पाने के लिए कई बार हमें उन वस्तुओं के पार देखना पड़ता है जो वस्तुएं हमें प्राणों से भी प्रिय हैं। सत्य को पाने के लिए आप खुद शेयर करना। कितने लोग हैं जो धन को पाने के लिए, तुम्हारा धन कह रहा हूं मैं, हमारा धर्म है, तुम धन को पाने के लिए कितनी कितनी प्रिय वस्तुएं भी छोड़ देना पड़ती है जब कमाने जाते हो। तो कई लोग विदेश गए धन कमाने, भारत जैसा प्यारा देश छोड़ गए, छोड़ना पड़ा। माँ बाप को यहीं छोड़ गए, छोड़ना पड़ा। गुरु को छोड़ गए, मंदिर छोड़ गए, तीर्थ छोड़ गए। विदेश में ये सब कुछ है, तीर्थ क्षेत्र है नहीं है। तुमने इतनी बड़ी दान कर दिया,
एक धन के लिए। धन पाने के लिए कितने एनआरआईओं ने कितना बड़ा त्याग किया है। क्या वो भगवान को नहीं चाहते थे? चाहते थे। तीर्थ नहीं चाहते थे? चाहते थे। गुरु को नहीं चाहते? चाहते। परिवार को, माँ बाप को चाहते थे? रोते हुए गए हैं और वहां बैठे रो रहे हैं। कितने लोग विदेश में, उनके माँ बाप यहां पर हैं, आते हैं, जब वे रोते हैं, महाराज जी माँ बाप को छोड़ के जाने का मन नहीं करता। रोते हैं। जाते क्यों? बोले महाराज जाना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। कई बार तो फिर मम्मी पापा कहते बेटा जा, तू मेरी चिंता मत। आपको अकेला कैसे छोड़ दूं, ये समझता मैं। पापा बेटा जा, मेरी चिंता मत कर, निकाल लूंगा, तू सुखी रहे बस। क्या बलिदान करते हो आप लोग एक धन के लिए। धन के लिए कितनी बलिदान, कितना। जितने एनआरआई हैं इनके संबंध में मैं सोचता हूं, इन्होंने कितना बड़ा त्याग किया एकमात्र धन के लिए, रोटी के लिए नहीं। भारत में रहने वालों के लोगों के पेट भरते हैं कि नहीं? कि भूखे तो नहीं मरते आप लोग? पेट तो भरता है। सभी को कपड़े पहनने मिल जाते हैं कि नहीं? मिल जाता। बस क्या नहीं भर रहा है? पेट ही नहीं भर रही है, पेट तो भर रहा है। मुझे विश्वास है कि भारत देश अभी इतना कंगाल नहीं है कि यहां व्यक्ति को 2 टाइम की रोटी भी ना मिल सके। जितने विदेश गए हैं वे भुखमंगे नहीं गए हैं, भिखारी नहीं गए हैं। जितने विदेश गए उनसे पूछना, कौन गए विदेश, कौन गए? महाराज जी क्या करूं, यहां तो खाने ही कोई नहीं था, भीख भी नहीं मिलती थी, तो मैंने सोचा कि चलो विदेश में पेट भर लूं, विदेश में पेट भरूं जाकर। भूख नहीं था, कपड़े पहनने को नहीं थे इसलिए हम विदेश गए, मकान नहीं था रहने को इसलिए विदेश गए। बोलो गरीब भिखारी विदेश जाते हैं कि विदेश जो गए हैं जिनके पास रोटी भी थी, घर भी था, मकान भी थी, सब कुछ था, वे विदेश में गए हैं, या जिनके कुछ नहीं था वे विदेश में गए? शेयर करो। सब बड़े आदमियों की वजह, जिनके सब कुछ था, सब कुछ था, अब वो क्यों गए इतना छोड़ करके? मैं उनसे कहता हूं भैया, मैं मान सकता हूं घर का बेटा पड़ोसी से रोटी मांग सकता है। कब? बच्चा था, पड़ोसी के यहां जाके रोटी मांग रहा था कि भाई मुझे रोटी दे दो। कौन मांग सकता है? जिसके घर में खाने नहीं था, 2 दिन से खाना नहीं मिला। तो मर जाना ठीक है कि पड़ोसी से मांग कर खाकर जिंदा रहना ठीक है? मर जाना ठीक है कि पड़ोसी से रोटी मांग लेना ठीक है? थोड़ा शेयर करो, घबराओ मत। तो आप बोलो क्या करोगे? मांग लेना, जनते घबराओ मत। हम तक तुम्हारे दरवाजे आ जाते थे, तुम किसी के दरवाजे चले जाना। मर तो नहीं रहा हूं ना मैं साधु बना हूं सब कुछ छोड़ करके। लेकिन यदि मैं, देखो मेरा अपमान देखना कितना होता है, सही में साधु हूं और मुझे हार को तुम्हारे दरवाजे आना पड़ेगा। तुम बड़े हो कि मैं बड़ा हूं? तुम असहमी हो। अब 2 निर्णय में से करना है, या तो तुम छोटे के दरवाजे हाथ फैला लो, चले जाओ तो जिंदा रह जाओगे, और नहीं फैलाते हो तो मरोगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? और तुम कौन हो? तुम्हें अपनी जात मालूम है। श्रावक हो कि नहीं? छोटे हो कि नहीं? असहमी हो कि नहीं? समस्त प्रकार के आरंभ पाप से घिरे हुए हो कि नहीं हैं? और हम उन सब से रहे थे। बड़ा होंगे नहीं? थोड़ा बताओ ना, मन से भी, तन से भी, वचन से, काया से भी। अब मेरे सामने 2 समस्याएं हैं, या तो तुम्हारे सामने अंजलि ऐसी करूं या फिर समाधि ले लूं। तीसरा कोई रास्ता नहीं है।
तीसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बिना अन्न के तुम्हारी जिंदगी जीने वाले नहीं है। शरीर अन्न के बिना चलेगा ही नहीं, मरना निश्चित है। और अन्न किसके पास है? तुम्हारे पास, श्रावक के पास। और श्रावक छोटा है, किसी बड़े के सामने मांगना होता तो थोड़ी इज्जत रह जाती, यदि भगवान के सामने हाथ फैलाना पड़ा थोड़ी है। बड़ों के सामने हाथ फैलाने में क्या बाधा है? बड़ा है, भगवान है, फैला लो। किसके सामने अंजलि खोलना है? सुन ले रे, सुन भाई सुन। बाप बेटा यदि बाप के सामने हाथ फैलाता है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन बाप को बेटे के सामने हाथ फैलाना पड़े तो थोड़ी शर्म की बात है कि नहीं? श्रावक के सामने मत जाओ, समाधि ले लो। अब इन दो में से मुझे एक चयन करना है। पहले मेरी बात बताओ, या तो तुम्हारे दरवाजे हाथ अंजलि खोल दूं या फिर मरण को प्राप्त हो जाऊं। आपकी राय क्या है? हाँ, तुम तो कहोगे कि तुम्हारे ठाठ महाराज, तुम तो कहोगे क्योंकि तुम्हारे ठाठ महाराज हमारे सामने हाथ फैला रहा है। तुम्हारा तो मान बढ़ेगा, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा कि हम वो हैं जहां मुनिराज भी अंजलि बोलते हैं। लेकिन मेरा क्या होगा भैया? मेरा तो सब कुछ हो गया। जिनवानी मां से पूछते हैं उसकी क्या राय है, भगवान ऋषभ देव से पूछते हैं आपकी क्या राय है। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, चिंता मत करना। एक दिन कम जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए। इज्जत के साथ जीऊंगा जी, मरूंगा तो मर जाऊंगा। मैं कई बार कहते मरूं तो मर जाऊं, उसके सामने तो मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। वो कल मेरा मुनीम रहा और मैं इसके सामने आता है, फीलिंग होती है, होना ही चाहिए। अब जिनवानी से कहा मां मैं तो नहीं जाऊंगा गृहस्थ के पीछे, तो मरना पड़ेगा, तैयार। साधु मरने के लिए डरता नहीं, कोई नहीं डरता, कभी नहीं। लाखों वर्षों तक जीऊं या कोई मरने का डर नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगा। भगवान तेरे सामने मैं हाथ फैला लूंगा, इन ग्रस्तों के सामने हाथ फैलाऊं मैं। जिनवानी कहती अच्छा, ओहो गजब। उज्जवल अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा देख ले, देखना क्या है, ग्रस्त के सामने अंजलि, इसके दरवाजे में जाऊं, ये मेरे कमरे में टिफिन दे जाए तो फिर भी थोड़ी बहुत इज्जत है, लेकिन ग्रस्त के दरवाजे में दिया। उज्जवल अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं यहां मां तुझे एक ग्रस्त के सामने अंजलि खोलना है, आध घंटे के लिए मान हानि है, 24 घंटे तो तू मुनि ही रहेगा ना, 24 घंटे। लेकिन यदि तूने नहीं ग्रहण किया और अकाल में मर गया तो वहां देव बनेगा जहां तुझे खुद संयम लेना पड़ेगा, असंयमी बनना पड़ेगा, संयम समाप्त हो जाएगा तेरा। यहां तो संयमी के सामने हाथ फैलाना है संयम की रक्षा के लिए, और नहीं फैलाया तो ना जाने कितने वर्षों के लिए तुझे असंयमी होना पड़ेगा और अकाल में मरेगा, आत्महत्या का दोषी बनेगा, प्राण घात करेगा, आयु कर्म का नाश करेगा, सदगति होने वाली नहीं है। इसलिए चला जा। जाता हूं, तुझे नहीं जा रहा हूं। जिंदा रहने के लिए मुनि ने अपना सब छोड़ करके, ऐसे आप भी के लिए मनाही नहीं है। आपके घर में खाने को है नहीं, मरना निश्चित हो गया, लेकिन यदि पड़ोसी से मांग लो तो जिंदा रह जाओगे। तो अब बताओ, आप में से तुम नहीं मांगोगे तो मरोगे और मांग लोगे तो बच जाओगे। तो क्या करना ठीक है? मांग ले। कोई भिखारी मरता नहीं है, मांग के खाता है। ऐसी बात नहीं कि उसका स्वाभिमान नहीं हो,
जिंदा रहने के लिए भिखारी बनना पड़े बन जाओ, दास बनना पड़े बन जाओ, नौकरी करना पड़े तो मर्ज बन जाओ, जो करना पड़े करो, उसकी गंदगी साफ करना पड़े तो करो, कपड़े धोना पड़े तो धो, बाल को काटना पड़े तो काटो। क्या हो रहा है? सब काय के लिए हो रहा है? बोलो। दूसरे के जूठे बर्तन मांजना पड़े तो मांज रही है दुनिया में कि नहीं? दूसरे के जूठे बर्तन भीम देख लीजिए। पहले दूसरों के लिए जिंदा रहने के लिए एक गरीब दूसरों के जूठे बर्तन मांज सकता है कि नहीं? मांजता है कि नहीं? यहां तक जिंदा रहने के लिए किसी की गंदगी साफ करना पड़े तो जिंदा रहना महत्वपूर्ण है कि गंदगी साफ नहीं करना महत्वपूर्ण है? गंदगी साफ नहीं करना महत्वपूर्ण है या जिंदा रहना शुरू है? तुम्हारे सामने एक विकल्प है, या तो उसकी गंदगी साफ करो तो रोटी मिलेगी, नहीं तो मरो। नीति क्या कहती है? गंदगी साफ नहीं करूंगा मैं तो मर। नीति कहती है जिंदा रहने के लिए यदि गंदगी भी साफ करना पड़े तो करो। ऋषभदेव कहते हैं शूद्र बना दिया। शूद्रों की क्या कल्पना कर ली? ऋषभदेव कहते हैं शूद्र बन जा, शूद्र जिंदा रहना है तो। तू क्षत्रिय नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, वैश्य नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, तो शूद्र बनना पड़ेगा। बन जा, जिंदा रहना है तो। रोटी खाना है तो जाके साफ कर। यानी जिंदा रहना इतना महत्वपूर्ण है कि दूसरे की गंदगी साफ करने में भी इतना नुकसान नहीं है। बोलो दुनिया में कितने लोग दूसरों की गंदगी साफ करके रोटी खा रहे हैं कि नहीं? है। कितने लोग तुम्हारे गंदे कपड़े धो करके रोटी खा रहे? क्या उनका स्वाभिमान नहीं है? थोड़ा कल्पना करना, तुम अपने खुद के कपड़े धोने में अपमान समझते हो और एक वह है जो दूसरों के कपड़े धोने में अपनी जिंदगी समझता है। वो भी यही चाहता है कि ऐसा दिन आए कि मुझे अपने कपड़े ना धोना पड़े, लेकिन उसका बदकिस्मत ऐसी है कि दूसरों के गंदे कपड़े वो धोता है। गंदा कोई करता, धोता वो है। किसके लिए? अर्थ बता दे, किसके लिए? जिंदा रहना, मात्र जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। मनुष्यों की बात कर रहा हूं। क्या क्या नीच काम नहीं करता है व्यक्ति जिंदा रहने के लिए। पशु पक्षियों के तो हालत ही खराब है। एक सूकर जिंदा रहने के लिए क्या खा जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसके लिए महानुभाव? जिंदा रहने के लिए। मेला खाता, गंदगी खा रहा है जिंदा रहने के लिए। मात्र यानी गंदगी खाते समय उसको ये नहीं आता ये गंदगी है, नहीं मुझे जिंदा रहना है। मात्र जिंदा रहने के लिए पूरे संसार पर विहंगम दृष्टि डालो महानुभाव। जिंदा रहने के लिए क्या क्या व्यक्ति नहीं करता, लेकिन मजबूरी में। ये तो हुई मैंने बता दी मजबूरी। लेकिन तुम्हारे घर में खाने को हो और फिर पड़ोसी से मांगो तो इसे गलत कहोगे कि सही? बहुत गलत। फिर तो देखो ये तो बहुत गलत है। एनआरआई वालों से मैं यही कहना चाहता हूं, क्या यहां पेट भरने को नहीं था? क्या कपड़े पहनने को नहीं थे? तुम विदेश में जाकर के रोटी खा रहे हो, विदेशी रोटी खा रहे हो, विदेश में जाकर के अपनी जिंदगी कमा रहे हो। 100 जितने एनआरआई लोग हैं ना, इनको अब 100 भवों तक भारत देश नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने मजबूरी में भारत देश नहीं छोड़ा है, शौक के लिए छोड़ा है। उस मेहतर ने मजबूरी में झाड़ू लगाई है क्योंकि दूसरा उपाय नहीं था। सूत्र बना वो इसी पाए। तुम कैसे गए विदेश? तुम्हारे पास भारत में क्या कमी थी? बस एक हवस बड़ा आदमी बनने की, एक बहुत बड़ा रूप देखने की। ठीक है, 100 भवों तक तरसेंगे, भारत में जन्म नहीं मिलेगा।
क्यों छोड़ा तुमने भगवान के लिए, तीर्थ क्षेत्रों के लिए? महाराज क्या करूं, मजबूरी है। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। एक और तीर्थ क्षेत्र और एक और जीने की रोटी। महाराज जी, मुझे उस देश में जाना पड़ेगा क्योंकि रोटी वहीं मिलेगी, मर जाऊंगा, लेकिन सम्मेद शिखर छूट जाएगा। छोड़ दो सम्मेद शिखर। जिंदा रहना सम्मेद शिखर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि जीवित रहने के लिए मुझे सम्मेद शिखर छोड़ना पड़े तो जैन आगम कहता है छोड़ दो सम्मेद शिखर, जिंदा रहो। बात ठीक है। भगवान छूटेगा भगवान। यदि भगवान के पास रहता हूं, ध्यान करता हूं, तो मैं मरूंगा, और भगवान छूटेगा तो मैं जिंदा रहूंगा। छोड़ दे भगवान को, छोड़ दे गुरु को, छोड़ दे देश को, जहां तू जिंदा रह सके वहां रह, बस छोड़ दे रहा बंधु। जहां भी तुम जिंदा रह सको वहां रहो। कितना भी छूटे सब छूट जाने दो। भगवान, धर्म, गुरु, माँ बाप सब छूटने दो। किसके लिए? जिंदा रहे, जियो। और देखो, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आज। जिंदा रहने के लिए हमारे साधुओं ने मुनि पद भी छोड़ दिए, जिंदा रहने के लिए। मुनि पद कितना मूल्यवान है भैया, अनमोल है। समंत भद्र महाराज के गुरु ने कहा यदि एक तो बार मुनि पद छूटेगा और या फिर मौत, मुनि पद बचेगा तो मरना निश्चित है। तो गुरु ने कहा मुनि पद छोड़, जिंदा रहे। मुनि पद छोड़ दे, जिंदा रहे। यानी जिंदा रहना मुनि पद से भी महत्वपूर्ण था। भगवान छूटेगा, छोड़ दे, पूजा सब छोड़ दे, जिंदा रहे। तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं मैं। तुम्हें जिंदा रहने के लिए मैं कितना बलिदान करा रहा हूं, तो अब तुम मेरी भी इज्जत रखो। जब ऐसी नौबत आ जाए तो मुनि पद छोड़ देना। ऐसी नौबत आ जाए तो मंदिर को छोड़ देना, भगवान को छोड़ देना, गुरु को छोड़ देना, माँ बाप को छोड़ देना। क्योंकि महाराज इसके बिना हमें अब जिंदा रहने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अब मुझे शेयर करें, जितने लोग विदेश गए हैं, क्या उनके सामने यही समस्या थी कि यदि वो यहां से नहीं जाते तो उनका मरना निश्चित था? शेयर करो, एक का नाम बताओ कि यदि वो यहां रहता तो उसका मरना निश्चित था, भूखों मरता, मरना निश्चित था, इसलिए उसको विदेश जाना पड़ा। विदेशी लोग भी सुन रहे हैं अभी इस समय, चिंता नहीं करना, ये लाइव चल रहा है। मैं विदेशी लोगों से भी कह रहा हूं, वो भी सुन रहे हैं। तुम यहां से इसलिए गए, मुझे कारण बताओ, नोटिस दो कि महाराज मेरा मरना निश्चित था, यदि मैं विदेश नहीं आता तो मरते, मेरे बाल बच्चे मरते, सब मरना निश्चित था। मैं तुम्हारी जमानत लूंगा, मैं तुम्हारी जमानत लूंगा कि इसने कुछ नहीं छोड़ा है। एक जीवन बचाने के लिए सब कुछ त्याग देता है तो त्याग दिया, कोई पाप नहीं किया है, कोई बुरा नहीं किया है। लेकिन एक एनआरआई बताओ जो इस कारण से भारत छोड़ा हो, जिनके पास खाने को था, रहने को था, हवेलियां थी, गाड़ी थी, घोड़ा था, सब कुछ था, फिर क्यों छोड़ा? घर में सब कुछ था, तूने पड़ोसी में भीख क्यों मांगी है? घर में बोलो, आप पिताजी लोग हैं, आपके घर में सब कुछ है और बेटा पड़ोसी में भीख मांगे तो तुम्हारी हालत बताओ क्या होगी? तू पड़ोसी में तूने भीख क्यों मांगी? घर में क्या कमी थी? कारण बताओ। बोले यूं यूं दूसरे की रोटी अच्छी लगती है। अब देखो, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, देखो गड़बड़ कर रहे हो ना तुम लोग। दूसरे की रोटी अच्छी लगती है। वो बैल होता ना, बैल,
2 बैल होते हैं। वो क्या है, उसके सामने घास डालो ना तो अपने घास को तो खाता नहीं, दूसरे के घास को खाता है। भाई तेरे यहां वो दूसरे की चोरी करके खाने का मजा नहीं। यशोदा मैया ने एक बार पूछा कि ये बता भाई, हे कन्हा ये बता, घर में कोई दही की कमी है क्या? मतलब यशोदा मैया के पास बताओ भैया, धन की कोई कमी, मक्खन की कमी थी, दही की कमी थी क्या, पाबंदी थी? नहीं। तो मैया पूछती है बेटा ये बता दे, मैंने तुझे कभी खाने को मना किया हो? घर में कमी हो, तेरे लिए तो सब कुछ है। कितना दही खाना खा ले, मक्खन खाना, पर कहीं दूसरे की दहेड़ी फोड़ के तो मजा खा। कन्हैया कहते हो मम्मी फोड़ के खाने में मजा अलग है, फोड़ के खाने का मजा नहीं है। दहेड़ी फोड़कर खाने का मजा अलग है। आम चुराने का मजा अलग है। आम चुराने का मजा अलग है। हाँ, घर के चोरी का आम खाने में बड़ा मजा होता है। ये मजा नहीं, ये पाप है, ये अनर्थ है, ये गलत है। माँ समझाती बेटा ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। मैंने आप लोगों को भी देखा, बहुत जम के भीड़ हो, उस भीड़ में घुसकर धक्का खाने में महाराज के पैर छूने का मजा मैंने देखा है। तो कह रहा हूं ऐसे सामान बैठे तो कोई भाई अकेले में छू लेना नहीं महाराज, वो मजा नहीं है। मजा है कि भीड़ लगी थी, धक्का धक्का था, उसमें भी मैं छू कर आ गया, वो मजा है महाराज। आप पैर छूने का आनंद नहीं है, पैर छूने का आनंद है कि 100 लोग लाइन में लगे रहे और मैं छू के, तो सही बताओ वो पैर छूने का आनंद है कि 100 लोगों को पछाड़ने का आनंद है? 100 पैर छूने का आनंद नहीं है। 100 लोग खड़े रहे और मैं छू के, वो पछाड़ने का आनंद है। इससे पैर छूने का अनुभूति नहीं मिलने वाली, वो एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी 100 लाइन में लगे रहे, मैं पहले नंबर करके आ गया। तो अहंकार है, पुण्यबंध नहीं। 100 लोगों को पछाड़ने का से तुम्हारी अहम की जो पुष्टि हुई है, और होते ही यही है। मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं अभी शाम के पेड़ पर चढ़ के आम तोड़ू, कोई नहीं रोक सकता। ये कौन बोल रहा है? अहंकार, अहम, विनाश। कौन रोकेगा मुझे? जो आएगा मैं उसका भी सिर फोड़ दूंगा। गुंडे लोग क्या करते, क्या कर लेगा कोई मेरा? मैं जा रहा हूं, रोको। ये विनाश। महानुभाव, यही स्थिति में कहना चाहता हूं, कोई भी चीज अपने का त्याग करो तो कारण तो हो। आज तुम बिना कारण के सब छोड़ते जा रहे हो, कोई बात नहीं, तो कभी धर्म के लिए भी तो कुछ छोड़ो। धन के लिए तुमने क्या छोड़ दिया? परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। कभी धर्म के लिए भी तो छोड़ो, कि धर्म के लिए मैं ये छोड़ता हूं। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन नहीं छोड़ पाता। तो इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारी उस दृष्टि पे जाओ, अन्यथा तुम सब छोड़ते जाओगे, सब छूटते जाएंगे। तुम तत्व दृष्टि पे जाओ। तुम क्या हो ये मत सोचो, तुम हो कि नहीं, बस इसकी अनुभूति, तत्व दृष्टि। तुम हो कि नहीं, जन्म के पहले थे कि नहीं, जन्म मरण के बाद रहोगे कि नहीं, ये अनुभूति पूछ रहा हूं। बिगाड़ करके तो जाना ही नहीं, लेकिन टेंडेंसी है तुम्हारी। कुंद भगवान जानते थे ये जब जाएंगे तो बिगाड़ के जाएंगे। क्या बात करना तेरे से, मैं छोड़ के जा रहा हूं। कुंद स्वामी कहते हैं ये तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, ये तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तुम इनको एक एहसास दिला दो, कल भी तुम्हें यहीं रहना है, इन्हीं के साथ रहना है। अब इसकी नानी मरेगी,
कल भी कहाँ रहना है, इन्हीं के साथ रहना है। अब वो तुमसे बहुत मीठा बोलेगा, बहुत अच्छा बोलेगा। अब वो कहेगा, मगर को भी क्या कहेगा, हो मगर राज, क्यों है मगर राज, अब राजा बना लेगा, क्योंकि उसे मालूम है मुझे भी इसी पानी में रहना है। यह है तत्व दृष्टि। कुंद भगवान की तत्व दृष्टि बड़ी गजब की है। इसका जितना चिंतन करते जाओ, इसकी तत्व दृष्टि की अर्थ क्रिया, यदि हमारे लिए एक तत्व दृष्टि, मैं कल था, आज हूं और कल रहूंगा। वात्सल्य वात्सल आ जाए, तुम्हारा क्रोध गायब हो जाएगा, बैर भाव गायब हो जाएंगे, घृणा गायब हो जाएगी। तुम हर चीज से बना के चलोगे, हर चीज से बना के चलोगे। सांप भी घर में होगा और तुम्हें पता चल जाए कि वो सांप यहां से जाएगा नहीं और तुम भी दूसरी जगह नहीं जाओगे, तो कहो तुम सांप को दूध पिलाना शुरू कर दो। हे नाग देवता, तू भी यही रहेगा और मैं हाँ, कई बार करते लोग। सांप भागता नहीं क्योंकि उसका भी घर वही है, तो फिर क्या करते आप लोग, उसको दूध रखना शुरू करते। हे नाग देवता, क्योंकि तुम्हें मर गया, पता चल गया कि ये भी यहीं रहेगा और मैं भी यहीं रहूंगा। इसलिए तत्व दृष्टि लाओ, मैं कल भी रहूंगा। आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपका वचन निर्मल हो जाएगा, आप धर्मात्मा बनना शुरू कर दोगे। आपके व्यवहार में गजब की बदलाहट आएगी, गजब। लोग आश्चर्य करेंगे, ये खूंखार आदमी, किसी की आंख दिखा दे तो आंख निकाल ले। ये कौन आदमी आज सबको जजनंद कर रहा है, आज सबसे मेल मिलाप कर रहा है, सबसे दुश्मन के दरवाजे भी खड़ा है जाकर के। ये परिवर्तन कैसे हो गया? तो कुंद स्वामी से पूछा कि भैया भगवान ये परिवर्तन, बोले तत्व दृष्टि से। इसके अनुभव में आ गया, कल भी मुझे इन्हीं के साथ रहना है, कल भी मैं हूं, कल भी मैं हूं। कल का प्रवचन आज के प्रवचन को, बीच का तो उस सत्य को, उस तत्व को समझाने के लिए मैं उदाहरण लेता हूं। अभिप्राय ये है, अपना त्रिकाली सत्य, मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। और कल मैंने क्या कहा था, पुराण पुरुषों के चरित्र पढ़ो कि जब उनमें ये दोष थे तो मेरे में भी थे, और आज भी भगवान बन गए हैं तो मैं भी कल भगवान बनूंगा। ये प्रथमानुग से सीखना। और आज मैंने क्या कहा, मैं हूं, कल भी था, आज भी हूं और कल भी। और जब मैं हूं तो दुनिया भी कल थी, आज है और कल रहेगी। अब जब दोनों यहीं पर हैं तो बिगाड़ के चलेंगी बना के। दुनिया भी कल थी, आज है, कल रहेगी, और अपन भी कल थे, आज हैं और कल रहेंगे। अब जब वहीं अपन सबको एक साथ रहना है तो बना के चलेंगे, मिटा के बना के चलो। बड़ी थोड़ी देर के लिए हम कहीं अलग हो जाते हैं, लेकिन उन बंगला देशों के अनुसार मत करना कि तुम छोड़ते समय लात मार के जाओ। कोई जीवन में ऐसा संकट आ जाएगा, यहीं आना पड़ेगा। सन 1962 का दृश्य आज सामने आता है। लोगों ने एहसास कराया, बोले सब मेरी भूल जाओ, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी कि मैं इसको लात मार के गया, थूक कर गया। क्या पता कब किस मोड़ पर किस समय गलती हो जाए। मैंने एक क्षमा वाणी पर एक बार बहुत पहले एक कविता लिखी थी, दुश्मनी से दुश्मनी करना, लेकिन इतनी गुंजाइश रखना कि कभी मित्रता का मौका मिले तो दुश्मनी भूल जाओ। इतना रखना, खूब दुश्मनी करना, लेकिन कभी कोई गुरु बीच में आके मिलावे तो ऐसी दुश्मनी मत कर लेना कि गुरु भी थक जाए। गुरु भी कहेगा भैया देख मैं तुम्हारा गुरु हूं, जय जन महाराज जी आप कान खोल के सुन लीजिए, तो आज से मैं तुम्हारा गुरु नहीं, मैं तो बोले ठीक है आप मेरे गुरु नहीं, मैं तुम्हारा चेला नहीं, लेकिन मैं उसको जय जन। तो ऐसी कसाई मत करना। कसाई करते हो करना, लेकिन कभी किसी दिन गुरु समझाए तो कम से कम जय जयंत हो जाए, इतना तो गुंजाइश रखना। महावीर भगवान की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार।